नमस्कार, मेरा नाम है प्रभाकर तिवारी और आप देख रहे हैं नेशन फर्स्ट। आज की इस वीडियो का उद्देश्य है कि केंद्र सरकार द्वारा लाए गए जो 3 कृषि विधेयक हैं, जिन पर इतना बवाल मचा हुआ है, इतना विरोध हो रहा है, उनके बारे में आपको सही जानकारी दी जाए। जानकारी बहुत मौजूद है, बहुत से न्यूज़ चैनलों पर मौजूद है, बहुत सी यूट्यूब वीडियोज़ पर मौजूद है, लेकिन सही जानकारी सही जगह पर नहीं मौजूद है, जिसकी वजह से लोगों को इसके बारे में ज़्यादा जानकारी नहीं हो पा रही है। लोगों के मन में एक डर बन गया है कि जो सरकार ये विधेयक लेकर आई है, इससे किसानों के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार होंगे, बहुत ज़्यादा वो होगा। तो हम जानते हैं, चलिए, कि क्या हैं ये विधेयक, इनके बीच में क्या दिया गया है, इन तीनों विधेयकों का नाम क्या है, इनकी कमियां क्या हैं, इनमें अच्छाई क्या है, जिससे आप एक निष्पक्ष राय बना सकें कि क्या ये सच में अच्छे हैं या बुरे हैं, और आप इनका विरोध या समर्थन कर सकते हैं। इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए, जिससे आप एक निष्पक्ष जो धारणा है वो बना सकें। चलिए विस्तार से जानते हैं इन तीनों कानूनों के बारे में, तीनों अधिनियम के बारे में जो ये सरकार लेकर के आई है। तो जो पहला विधेयक है वो है कृषि उपज वाणिज्य एवं व्यापार संवर्धन। इसके अंतर्गत क्या होगा कि जो किसान हैं वो अपनी फसल को सीधा किसी को भी पूरे देश में बेच सकते हैं, पूरे देश में। अब वो सिर्फ अपने राज्य की एपीएमसी जिनको कहते हैं, उन मंडियों में ही बाध्य नहीं रहेंगे बेचने के लिए कि उन्हें सिर्फ उन्हीं मंडियों में ही बेचना है। अब वो किसी को भी डायरेक्टली अपना अनाज बेच सकते हैं। इससे क्या होगा, इसका क्या फ़ायदा है या क्या नुकसान है? इसका एक जो सबसे बड़ा फ़ायदा मुझे देखने में आ रहा है वो ये है कि इसके इसके अंतर्गत जो बीच में अर्थिया जिनको कहा जाता है, या जो बीच में दलाली करते थे जिनको कहा जाता है, दलाल कहा जा सकता है, जो किसानों से उनकी उपज सस्ते दामों में खरीद कर ये एमएसपी पर मंडी में बेचते थे और फ़ायदा उठाते थे, तो वो उनका काम एकदम लगभग खत्म हो जाएगा। क्या फ़ायदा होगा इससे? फ़ायदा ये हो सकता है और कि जो ज़्यादा से ज़्यादा किसान हैं वो एमएसपी पर या तो मंडी में बेच सकते हैं, या फिर जो भी उनको सही दाम मिल रहा है, जिससे भी मिल रहा है, डायरेक्टली उसको बेच सकते हैं एकदम, और टेंशन फ्री हो सकते हैं। इसका जैसे जो बहुत इस कानून का कोई खास विरोध नहीं हो रहा है अभी तक, कि इस कानून का कोई बहुत ज़्यादा विरोध हुआ हो। हाँ, लोगों के मन में एक डर सा है कि हाँ, मंडी को कहो ख़त्म ना कर दे। हालांकि कानून के अंदर ऐसा कहीं भी बिल्कुल भी नहीं दिया गया है कि ये जो मंडियां हैं ये ख़त्म हो जाएंगी। ये एक नई व्यवस्था लेकर आएंगे जिसके अंतर्गत मंडियां पहले जैसे ही कार्यरत रहेंगी, लेकिन नए प्राइवेट प्लेयर्स मार्केट में आएंगे जो किसानों से डायरेक्टली उनके अनाज को खरीद सकेंगे। अगला कानून जिसका सबसे ज़्यादा विरोध हो रहा है वो कानून है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के ऊपर बेस्ड है वो। उसमें क्या होगा कि जो कोई किसान है, अब आपको एक बहुत जानकारी वाली बात जाननी चाहिए कि जो भारत है, भारत में 80% से ज़्यादा किसान जितने हैं, 80% से ज़्यादा किसानों के पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। जी हाँ, ये डेटा, अब आप कहेंगे कि सरकारी ही डेटा है और सब सरकार ही झूठा बना देती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम किसी भी डेटा पर यकीन नहीं कर सकते, हमको डेटा मानना होगा। तो इस डेटा के अनुसार ये है कि 80% से कम किसान जो ज़्यादा किसान जो हैं वो छोटे किसान हैं, उनके पास 2 एकड़ से कम ज़मीन है। तो इसमें इतनी खेती नहीं हो सकती है कि इतनी खेती हो जा रही है कि हाँ भाई सभी किसान एमएसपी के बिना मरा जा रहा है। इसमें सीन ये हो रहा है कि छोटे किसान है बेचारे, जितना उगा पा रहे हैं उसमें अपने लिए, अपने परिवार के लिए साल भर का खाना पीना निकालते हैं, कुछ उसी में से बीज बचाते हैं, जो थोड़ा बहुत बच रहा है उसको बेचते हैं। उसका ढंग से जो है उपयोग नहीं हो पाता है पूरी खेती वाली लैंड का। 2 एकड़ से कम ज़मीन में कोई कितना उगा सकता है, ये आप खुद सोचिए। तो जो इस कानून का विरोध लोग इसलिए कर रहे हैं कि अरे एमएसपी खत्म हो जाएगा, एमएसपी खत्म हो जाएगा। तो 2019 में एक नेशनल सैंपल सर्वे हुआ था। उस सर्वे में पाया गया कि भारत में सिर्फ और सिर्फ 6% किसान ही एमएसपी पर अपना अनाज बेचते हैं। 2 दिसंबर को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें ये डेटा दिया गया है, आप जाकर के देख सकते हैं कि भारत में कितने लोगों को जो है एमएसपी मिलता है हर साल। ठीक है, तो इतना विरोध 6% लोग कर रहे हैं, जिसमें 94% की कोई भागीदारी ही नहीं है, इतना विरोध हो रहा है उस चीज़ का। हाँ, तो देखिए कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का इतना विरोध सिर्फ इसी नाम पे किया जा रहा है कि इसके तहत एमएसपी को ख़त्म कर दिया जाएगा और सर जितने प्राइवेट हैं सब कब्जा कर लेंगे किसानों के ऊपर। तो आप ये सोचिए मेरे हिसाब से कि 2 एकड़ से कम जमीन वाला जो किसान है वो एमएसपी पे तो वैसे भी नहीं बेचता होगा, उसके पास कितना बचता होगा रखने के बाद, बीज निकालने के बाद और परिवार में खाने के लिए बचाने के बाद कितना बचता होगा उसके पास कि वो एमएसपी के लिए यहाँ झगड़ा करेगा। मेरे हिसाब से कि ये देखना चाहिए कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है इसके तहत
जो किसान है वो अपना रिस्क टेक्निकली बिजनेसमैन को दे रहा है। इसमें सबसे बढ़िया बात जो मुझे लगी, जो मेरी नज़र में आई, उसमें सबसे अच्छी चीज़ ये है कि जैसे अगर कोई भी एक किसान है, उसके पास 2 ही एकड़ ज़मीन है, वो उसके पास कोई प्राइवेट प्लेयर आता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट बनवा लेता है उससे। एक पहले से निर्धारित हो जाती है फसल की कीमत। जैसे अगर कोई गेहूं उगा रहा है और कोई कंपनी आती है गेहूं खरीदने वाली, तो वो उसको उस मतलब जो मार्केट प्राइस बाद में निर्धारित होगा गेहूं का, उससे पहले ही फसल की शुरुआत में ही एक बढ़िया समझौता कर लेगी कि आपको इतना कीमत आपके गेहूं की मिलेगी मार्केट में, चाहे जो भी प्राइस चल रहा हो। तो इसमें तो किसान का फायदा है। बाई चांस क्या होता है आगे कि मान लो सूखा पड़ जाए और किसान की सारी फसल डूब जाए, लेकिन अब क्या, अब तो कॉन्ट्रैक्ट हो चुका है। कॉन्ट्रैक्ट में जो कंडीशन मेंशन है वो उस कंडीशन पे किसान को फायदा है। अपना टेक्निकल सारा रिस्क जो है वो बिजनेसमैन को दे रहा है ना किसान। लोगों ने इसमें ये भड़का रखा है कि अरे किसान अपनी ही ज़मीन पे मजदूर बन के रह जाएगा, उसका सारा अधिकार चला जाएगा और ये वो। तो मुझे ऐसा कहीं नज़र नहीं आ रहा है कि इसमें एकदम मजदूर बन के रह जाएगा। दूसरी चीज़ जो इस कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग वाले कानून में जिसका बहुत विरोध हो रहा है वो ये है कि कोई एक जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जो कि कॉन्ट्रैक्ट में अगर कोई कमी होती है या कोई झगड़ा होता है तो उसके रिड्रेसल के लिए लोगों को एसडीएम के पास जाना पड़ेगा। और लोग मानते हैं कि एसडीएम तो सिर्फ बिजनेसमैन का ही साथ देगा, वो गरीब किसान का साथ क्यों देगा। तो पहले ये जानिए कि कोई भी जब प्रॉब्लम होगी तो उसके रिड्रेसल के लिए बोर्ड कंस्टिट्यूट किया जाएगा, उस बोर्ड के पास पहले जाएंगे। उस बोर्ड से अगर समझौता नहीं होता है तब एसडीएम के पास जाएंगे। एसडीएम भी समझौता नहीं कर पाते तो एक नई कमेटी बनेगी जिसका जो हेड होगा वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होगा या डीएम होगा या एडीएम होगा। उस पर उनको जो है उस पर जो है वो समझौता कराएंगे या उनकी जो बातें हैं वो सुनी जाएंगी और उसी हिसाब से न्याय किया जाएगा। कहने के लिए लोग कहते हैं कि हाँ जितने भी आईएएस हैं सब करप्ट हैं और ये हैं, तो देखा जाए भाई कि हर चीज़ हाइपोथेसिस पे ही नहीं बेस्ड हो सकती है ना, कि सब कोई करप्ट ही है, कोई किसान का साथ ही नहीं देगा और कोई जो है हर कोई बिजनेसमैन का ही साथ देगा। बहुत से लोग ईमानदारी से अपना काम करते हैं। हमको अपना भरोसा दिखाने की ज़रूरत है ना कई चीज़ों में। हम ऐसा नहीं कह सकते हैं कि हर चीज़ होती रहती है, हर चीज़ में गलत ही होता है। मानता हूँ कई चीज़ों में गलतियाँ होती हैं, लेकिन ऐसा ये नहीं कहा जा सकता कि हर चीज़ में गलत ही होता है। मिसाल के तौर पे आप ये जानिए कि चीन जो है उसके पास भारत के मुकाबले आधी ज़मीन है खेती करने योग्य जो ज़मीन है वो सिर्फ भारत के मुकाबले आधी ज़मीन है, लेकिन लगभग हर एक चीज़ में चीन जो है वो ज़्यादा अनाज उगाता है। हर एक चीज़ में, चाहे धान ले लीजिए, गेहूँ ले लीजिए, जो भी फसलें उगाता है चीन वो ज़्यादा उगाता है भारत से, चाय कॉफ़ी जो भी। उसका कारण क्या है? उसका कारण है कि वो बेहतर साइंस का प्रयोग करते हैं। हमारे गांव में क्या है कि किसान जब 2 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन ही नहीं उसके पास इतना पैसा ही नहीं होता कि वो अपनी ज़मीन पे साइंटिफिक मेथड लगा सके। नई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के तहत क्या होगा कि ज़मीन किसान की रहेगी, उस पर साइंटिफिक मेथड से कॉर्पोरेट्स काम करेंगे, जो भी कंपनियां हैं उसमें फसल लगाएंगी, उसमें साइंस का प्रयोग होगा अच्छे से, उसमें बढ़ोतरी होगी, उपज में बढ़ोतरी होगी। जाहिर सी बात है मुनाफा किसान को मिलेगा, ज़्यादा फसल होगी ज़्यादा पैसा आएगा। रुकना। तो ये 2 कानून हम लोगों ने जान लिया कि इनके बारे में क्या है। जैसे कि मैंने कहा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में लोगों के मन में ये भी भ्रम है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, तो ये आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, क्योंकि कानून के अंदर ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा। एमएसपी खत्म हो जाएगा तो इसमें किसान से ज़्यादा सरकार का ही नुकसान। वैसे भी मैंने बताया कि एमएसपी का फ़ायदा सिर्फ 6% किसान ही उठाता है पूरे भारत में, तो 6% किसान ही उठाता है एमएसपी का फ़ायदा। इससे सरकार को फ़ायदा कैसे हो सकता है ये आप जानेंगे जब आप डिटेल में पढ़ेंगे फूड सिक्योरिटी एक्ट को। जब फूड सिक्योरिटी एक्ट को आप डिटेल में पढ़ेंगे तो जानेंगे कि किसान से ज़्यादा सरकार को एमएसपी की ज़रूरत क्यों है। दूसरा कि जो एमएसपी है उससे सिर्फ और सिर्फ बहुत बड़े किसानों को फ़ायदा होता है, जो काफ़ी बड़े किसान हैं, जो बहुत बड़ी मात्रा में खेती करते हैं, जिनको मिडिल मैन की या अर्थाओं की कोई ज़रूरत नहीं होती, सीधा मंडी में अनाज बेचते हैं। वो अपने गांव का भी अनाज खुद ही खरीद के मंडी में ले जाते हैं और एमएसपी पे बेचते हैं। तो इससे उनको कुछ नुकसान हो सकता है भले ही अगर एमएसपी खत्म होता है तो। वैसे पहली बात तो कहीं भी ऐसा नहीं है कि एमएसपी खत्म होगा, ठीक है, किसी भी एक्ट में ऐसा नहीं कहा गया है कि एमएसपी खत्म होगा। तो इस चीज़ को अगर आप मन में बैठ करके हाँ अरे खत्म ही कर देंगे और ऐसा है, तो इस चीज़ को आप फूड सिक्योरिटी एक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे तो आप जान जाएंगे कि किसान से ज़्यादा सरकार को एमएसपी की आवश्यकता क्यों है। अब मैं फूड सिक्योरिटी एक्ट की डिटेल में नहीं जाना चाहता हूँ, उसको अगली वीडियो में बता देंगे कभी। और तीसरा जो एक्ट है वो है एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट। इसके तहत क्या होता है कि जो सरकार है वो
बड़े बड़े जो ट्रेडर्स होते हैं उनके ऊपर रोक लगाती है कि जो इसेंशियल कमोडिटीज़ है, कुछ जैसे दाल हो गए, कुछ खाने के आइटम्स हो गए, उनके ऊपर रोक लगाती है कि उसका बहुत ज़्यादा भंडारण ना कर सके अपनी जगह पे। उस पर रोक लगाती थी इस इसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के तहत। लेकिन अब क्या होगा कि अब वो रोक हटा दी गई। इससे ये होगा कि लोगों के मन में ये डर हो गया कि अब सस्ते दामों पे किसानों से अनाज खरीद लिया जाएगा और उसको अपनी एक जगह पे भंडार करके रख देंगे, और जब मार्केट में कमी आ जाएगी तब उसको बेच दिया जाएगा। तो कुछ हद तक मान भी सकते हैं कि लोगों का ये जो डर है वो सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट का जो रोल है वो एकदम से खत्म हो जाएगा। 2-3 कंडीशन ऐसी डाली गई हैं कि जिनके तहत अगर ऐसा कुछ होता है कि एकदम से स्कार्सिटी आ जाती है, तो उसका कंट्रोल गवर्नमेंट ही रखेगी कि उसमें उसका जो प्राइस का कंट्रोलिंग का मैकेनिज्म होगा वो गवर्नमेंट ही रखेगी। जब अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यानी आपदा टाइप आ जाती है, जैसे कोविड-19 का था, या कोई बहुत महामारी टाइप और फिर से फैल जाए, तो वो सरकार के अंतर्गत ही आएगा। लोगों के मन में बस एक डर बैठ चुका है कि हाँ एकदम से सब खत्म कर दिया गया है, एकदम से सब हटा दिया गया है। कुछ मैं रिपोर्ट्स भी दिखाऊंगा आपको इस वीडियो में। द हिंदू की भी रिपोर्ट दिखाऊंगा जो कि अक्सर जो है सरकार के खिलाफ ही लिखता है। तो मैं ये वीडियो सिर्फ निष्पक्षता के तौर पे बनाना चाहता हूँ कि लोग देखें तो उनके मन में ये ना आए कि मैं किसी चीज़ को अंधा सपोर्ट करने के लिए बोल रहा हूँ या किसी चीज़ का अंधा विरोध करने के लिए बोल रहा हूँ। आप अपने आप को ज़्यादा सशक्त बनाइए ज्ञान के माध्यम से। आप जानिए पहले से कि चीज़ सही है या गलत है, तब विरोध कीजिए। विरोध करना बुरी बात बिल्कुल भी नहीं है, दिल खोल कर विरोध होना चाहिए किसी भी सरकार का। उससे ये होता है कि सरकार मनमानी नहीं कर सकती, लेकिन उस विरोध को इस तरह मत कीजिए कि दूसरे आम जनों को परेशानी हो। जैसे हाईवे को रोक देना बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। कोई किसान है कैसा भी है, वो बिल्कुल सही बात है, वो अपनी बात कहलवाना चाहते हैं, लेकिन हाईवे रोक देते हैं तो उसमें समस्या ये होती है कि जो आम जनमानस है, जिनको बहुत इमरजेंसी में पहुंचना होता है कहीं, वो नहीं पहुंच पाते, उनका नुकसान होता है। हाईवे बिल्कुल भी रोकना नहीं चाहिए। इन तीनों एक्ट के बारे में आप इतना जान गए होंगे कि अब आप ये कह सकते हैं थोड़ा बहुत कि हाँ क्या सही है और क्या गलत है, क्या एमएसपी खत्म होगा कि नहीं होगा। ये सब मैं अपने इस वीडियो में पहले बता चुका हूँ कि एमएसपी कहीं भी ऐसा नहीं है कि एमएसपी खत्म हो जाएगा, क्योंकि किसानों से ज़्यादा आवश्यकता सरकार को एमएसपी की है। फूड सिक्योरिटी एक्ट को जब आप डिटेल में पढ़ेंगे तब आप जान जाएंगे कि क्यों एमएसपी की जरूरत किसानों से ज़्यादा सरकार को है, और कितने प्रतिशत किसानों को जो एमएसपी का फ़ायदा मिलता है ये भी आप जान चुके हैं। आज की इस वीडियो में बस इतनी ही बात करेंगे। अगली वीडियो में हम और भी ऐसी रोचक जानकारियाँ लेकर आते रहेंगे। अगर आपने जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को, तो जरूर सब्सक्राइब करें और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें, जिससे क्या है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं वो जानकार होकर विरोध कर सकें, और जो लोग समर्थन कर रहे हैं वो जानकार होकर समर्थन कर सकें। नमस्कार, धन्यवाद।